चैप्टर 12 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिंचोल योनारी से मिलने आता है और योनारी उसको कह रही होती है कि हम क्या खाएंगे। तो मिंचोल बिना किसी बात को सुनते हुए योनारी को सीधा कार में खींच लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। और इस बीच में योनारी भी उसे कुछ नहीं कहती है। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना ज्यादा ये रेड फ्लैग होता जा रहा है। हमारे नाइजो को धोखे पे धोखा देता जा रहा है ये मिंचोल। पर योनारी को तो ये सब अच्छा लग रहा होता है क्योंकि मिंचोल जो है उसके साथ बहुत ज्यादा रूड टाइप एकदम अग्रेसिव टाइप बिहेव कर रहा है। उसको उस चीज पे प्यार आ रहा होता है और इसलिए वो कुछ कहती नहीं है। क्या ये बात सच है? छोड़ो, मुझे क्या पता। उसके बाद में मिंचोल कहता है कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब क्या है इसका? और योनारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज सेफ डे है, तुम कर सकते हो। और ये बात सुनते ही पता नहीं मिंचोल को क्या पागलपन सवार होता है। वो तो उसके ऊपर टूट पड़ता है एकदम पागलों की तरह। और सीन शिफ्ट होता है हमारी नाहिजो के ऊपर। हमारी नाहिसू बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसी सोच में रहती है क्योंकि मिंचोल की शर्ट पर किसी लड़की के लिपस्टिक के निशान देख लिए थे उसने। और इसी इस ख्याल पर उसके हाथ से टच होकर एक गिलास भी टूट जाता है। पर वो उस काम को करते हुए अपने आप को समझाती भी है कि शायद गलती से टच हो गया होगा। बताओ, ये बेचारी अपने आप को समझा रही है और उसको वो इसी टाइम उसको तुमको चीट कर रहा है नाइजू। और नाइजू सोचती है कि नहीं नहीं, मिंचोल मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, पर इस बेचारी को क्या पता। और उस टाइम वो काम पे लगी रहती है, अपना काम करती रहती है। पर उस बीच एक कस्टमर आती है जो कि अपने बेटी से बात कर रही होती है। और कस्टमर अपनी बेटी से कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे शादी मत करो, और अब तुम्हें वो चीट कर रहा है। देखा, क्या पता वो तुमसे कह रहा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, क्या पता उसके स्पर्म में ही दम ना हो। हैं, तुम उसको छोड़ो, उसको डिवोर्स दो तो और तुम सीधा घर पे आओ। और ये सारी बातें हमारे नाहिजो के सामने चल रही होती है और नाहिजो सोचती है अपने मन में कि मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहती हूँ, पर अब मेरा काम भी मेरी पुरानी बातों को भूलने में मदद नहीं कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि कभी ना कभी नाइजो प्रेग्नेंट रही है। हमें लगता है शायद उसका मिसकैरेज हुआ होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बियोम को जो कि बाइक में खड़ा होता है और वो कहीं और नहीं, नाइजो के शॉप के बाहर ही खड़ा रहता है। और वो बाहर से ही नाइजो को देख रहा होता है और आज हेलमेट पहना होता है वो। और नाइजो उदास बैठी रहती है और ये बियोम देखकर कहता है अपने मन में कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये उदास नहीं रहे, हमेशा खुश रहना चालू हो जाए। और ये बात अपने मन में सोचते सोचते वो शॉप के अंदर जाता है और जाकर अपना मोबाइल दिखाता है। नहीं, नाइजो सोचती है कि ये कौन है, यहाँ पर आके ऐसे क्यों खड़ा हो गया, सामान भी नहीं ले रहा। और बियोम अपना मोबाइल दिखाता है जिस पर लिखा था, क्या मैं आपको नोना बुला सकती हूँ। और नाइजो ये देखकर समझ जाती है कि ये कौन है। फिर नाइजो गुस्से में कहती है कि तुम आज हेलमेट पहन के क्यों आए हो और इस टाइम तुम कहाँ से आ रहे हो। तो बियोम कहता है, इस टाइम मैं अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ। तो नाइजो कहती है, क्या तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हो? व्योम कहता है, हाँ। नाइजो कहती है, वो ये कितना खतरनाक काम है, इस काम को कि तुम क्यों करते हो। पर तभी व्योम कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी क्या। तो नाइजो कहती है, तुम चुप करो और कोने में जाओ और अपना सर ऊपर, सॉरी, हाथ ऊपर करके खड़े रहो। और व्योम ऐसा ही करता है और नाइजो उसको देखती है और कहती है, ओ, मैंने तो इसके साथ मजाक किया था और सच में ऐसा करने लगा। और तभी नाइजो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर अभी क्या कर रहे थे। फिर व्योम कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही थी। तो नाइजो कहती है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और तुम्हारा बॉस कैसा है जो तुम्हें खाने के लिए भी टाइम नहीं देता। और हमें पता चलता है कि बियोम कहाँ गया हुआ था। बियोम तो मिंचोल के ऊपर नजर रख रहा था और जो भी करतूते वो कर रहा था, बियोम को सब पता है। फिर बियोम नाजुक के एकदम करीब आके उससे कहता है कि काम मैं छोड़ नहीं सकता। और नाइजो अपने मन में सोचती है कि बियोम बहुत गरीब है शायद,
इसीलिए वो इस काम को नहीं छोड़ पा रहा है। फिर नाइजो कहती है कि तुम एक कप का नूडल ले लो और वो मेरी तरफ से रहेगा। और व्योम कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। फिर नाइजो कुछ देर सोचती है, उसके बाद कहती है कोई बात नहीं, इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, नहीं तो तुम ले लो। तो व्योम कहता है कि क्या लगता है आपको कि मैं अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता? आप तो मुझे बस ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छा टेस्टी कौन सा है? और व्योम का जो हाथ होता है उस शेल्फ में रखा होता है, जिससे कि नाइजू की नजर उसके टैटू पे पड़ जाती है। और ऐसे ही चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे मैं जल्दी जल्दी आप